सफर का साथी। गर्मी की दोपहर थी और ट्रेन की खिड़की से आती गर्म हवा के थपेड़े सीटों पर बैठे यात्रियों को लगातार महसूस हो रहे थे। दिन के इस समय में ट्रेन में थोड़ी शांति थी। अधिकतर लोग हल्की सी ऊँघ ले रहे थे और कुछ खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। उसी ट्रेन के एक डिब्बे में लगभग 45 साल के एक गंभीर स्वभाव वाले व्यक्ति, महेश, खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में जीवन का अनुभव झलकता था और उनके चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास। बगल की सीट पर एक किशोर लड़का बैठा था, शायद 17 से 18 साल का, जो उदास और विचारों में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान और हल्की सी उदासी थी, जैसे वह किसी भारी बोझ को अपने कंधों पर ढो रहा हो। महेश ने कुछ देर उस लड़के को देखा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने एक बार महेश की तरफ देखा, लेकिन बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। महेश को समझ आ गया कि शायद लड़का किसी गहरे दुख में है। उन्होंने फिर से एक कोशिश की, मैं भी पहले तुम्हारी ही उम्र का था, तुम्हारी तरह ही अकेला बैठता था, जैसे कि पूरी दुनिया मुझसे पराई हो। लड़के ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, जी, वैसे ही हूँ। उसकी आंखें अब भी नीचे थी और वह महेश से आंखें नहीं मिला पा रहा था। लेकिन महेश को महसूस हुआ कि शायद लड़का कुछ कहना चाहता है, बस हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। महेश ने हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत जारी रखी, जैसे वह कोई पुराना दोस्त हो। कभी कभी हम अपने अंदर इतनी बातें रखते हैं कि वो अंदर ही अंदर हमें खा जाती हैं। किसी को बताओगे नहीं तो ये बोझ कभी हल्का नहीं होगा, बेटे। लड़के ने एक गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आंखों में आंसू दिखाई दिए। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा दोस्त वो अब नहीं है। कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में चला गया। महेश की आंखों में भी थोड़ी संवेदना उभरी। मुझे बहुत दुख है, बेटा। किसी अपने को खो देना बहुत भारी होता है और ऐसे हादसे तो और भी ज्यादा दर्दनाक होते हैं। लड़के ने सिर हिलाया, मैं समझ नहीं पाता कि मैं उससे इतना क्यों जुड़ा था। हम बचपन से साथ थे। अब उसके बिना सब सूना लगता है। हर बात याद आती है उसकी, उसकी हंसी, उसके जोक्स, जैसे वो कभी मुझसे दूर नहीं गया हो। लेकिन फिर भी अब वो नहीं है। महेश ने उसकी बात ध्यान से सुनी और एक पल को चुप रहे। फिर बोले, तुम्हारा दुख बिल्कुल जायज है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अगर तुम इस दुख को इसी तरह अपने अंदर रखते जाओगे तो यह तुम पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। लड़के ने थोड़ा हैरानी से देखा, मतलब? देखो, जब हम अपने दुख को दबाकर रखते हैं तो वह धीरे धीरे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। पहले तो हमें लगता है कि हम इस दर्द को झेल सकते हैं, पर जब यह अंदर ही अंदर बढ़ता है तो इसका असर हमारी नींद, हमारे मनोबल और यहाँ तक कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि समय के साथ यह दुख हमें भीतर से खोखला कर देता है। लड़के ने पहली बार ध्यान से सुना, जैसे महेश की हर बात उसके दिल तक पहुंच रही हो। महेश ने आगे कहा, मेरा मानना है कि हमें अपनी भावनाओं को कभी दबाना नहीं चाहिए। किसी करीबी से बात करना चाहिए, चाहे वह दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो या फिर कोई काउंसलर। किसी पर भरोसा करके अपनी तकलीफ बांटने से हमें हीलिंग मिलती है। लड़के ने थोड़ी राहत महसूस की, पर मेरे पास अब कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिससे मैं यह सब बांट सकूं। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कई बार जिनसे हम कभी नहीं मिले वो भी हमारे दर्द को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। और कई बार कोई नया दोस्त हमें पुरानी यादों से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। तुम कोशिश करो किसी से बात करने की। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो यह बस एक सोच है। दुनिया में कई लोग हैं
जो तुम्हारी मदद करना चाहेंगे। लड़के के चेहरे पर अब थोड़ी उम्मीद नजर आई। शायद आप सही कह रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि कोई मेरी बात सुने, बस यही काफी है। महेश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल। याद रखना, हर दुख का समाधान होता है और दोस्ती का बंधन ऐसा है कि वह कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा तुम्हारे दिल में जिंदा रहेगा और अगर तुम अपने आप को संभालोगे तो उसका सपना भी तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन अपने मन को हल्का करने के लिए बात करो। खुलकर अपने दुख को स्वीकार करो। यही हीलिंग की सबसे पहली सीढ़ी है। लड़के ने महसूस किया कि एक अजनबी से बात करके उसका मन कुछ हल्का हो गया है। वह मुस्कुराया और महेश को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब खुद को संभालने की कोशिश करूंगा और शायद किसी से बात भी करूंगा। महेश ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, खुद का ख्याल रखना। जीवन हमें सबक सिखाता है और यही सबक हमें और भी मजबूत बनाते हैं। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक ऐसी समझदारी में बंधे जो शायद एक अनजान यात्रा के दौरान ही हो सकती थी।